Hello बच्चों, let's read the question. The question says, find the equivalent resistance of the circuit given in figure between the points A and B. तो मतलब A और B के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो अगर इनके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो जो इनके अलावा जितने हमें पॉइंट्स गिवन है उन सबको रिमूव कर दो. तो अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो ये ऐसे हट जाएगा, ये ऐसे हट जाएगा यहाँ से, ताकि हमें जो सर्किट है वो बहुत सिंप्लीफाइड वे में दिखे. इस डी पॉइंट को भी यहाँ से रिमूव कर देंगे तो ये हमें सिंप्लीफाइड सर्किट दिख गया. अब अगर हमें ये सर्किट दिख रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये 4 ओम और ये 2 ओम सीरीज में है. तो अब की कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सीरीज में, तो वो यूज करेंगे आर नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड दैट गोज ऑन. मतलब सीरीज में हम सारे रेजिस्टेंस का सम कर देते हैं डायरेक्टली. और अगर पैरेलल में गिवन है तो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं 1 बाय आर नेट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 ऐसे कैलकुलेट करते हैं. अब हम देख सकते हैं कि जो ये 4 ओम है और ये 2 ओम है, ये दोनों सीरीज में है. तो इन दोनों के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 4 ओम प्लस 2 ओम 6 ओम. तो अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे 4 और 2 को एक साथ लिख के, मतलब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख के. तो 2 ओम ऐसे है, 6 ओम ऐसे है और 4 प्लस 2 6 ओम, मतलब ये 6 ओम जो है इसके साथ पैरेलल में है 6 ओम. और A और B के अक्रॉस ये 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा है. तो अब हम देख सकते हैं कि 6 ओम और ये 6 ओम दोनों पैरेलल में है. 1 बाय आर नेट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2. तो ये लिखेंगे हम 1 बाय आर नेट इज इक्वल टू 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 6. तो यहां से जो इनके आर नेट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 ओम्स. तो ये आ गया हमारा आर नेट इज इक्वल टू 3 ओम. अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे जब हम 6 और 6 को इनके सिंप्लीफाइड वे में लिख देंगे. तो ये हो जाएगा 2 ओम, ये हो गया यहाँ 3 ओम, ये है 1 ओम और ये है पॉइंट A एंड ये है पॉइंट B. अब यहाँ गिवन है कि 3 ओम और 2 ओम दोनों कैसे हैं, सीरीज में लगे हुए हैं. तो अब ये अगर सीरीज में लगे हैं तो ये डायरेक्टली ऐड ऑन हो जाएंगे. तो 3 ओम प्लस 2 ओम 5 ओम, तो ये 5 ओम हो जाएगा. मतलब A 1 ओम और ये पॉइंट B और इसके अक्रॉस एक 5 ओम पैरेलल में, तो ये आ गया 5 ओम. तो अब ये दोनों अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखेंगे 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, तो 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 1. तो आर नेट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5 बाय 6 ओम. तो यहां हमारा जो नेट रेजिस्टेंस आ गया या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया ए बी के अक्रॉस वो आया 5 बाय 6 ओम. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.